कल के दिन था एनीप्लेक्स का ऑनलाइन फेस्टिवल 2025, जहां पे एनीप्लेक्स वाले अपने जितने भी एनिमीज होते हैं उनको लेकर यहां पे अपडेट देते हैं। एंड कल के दिन हमें एनीप्लेक्स ऑनलाइन फेस्टिवल से कौन कौन सी एनिमे न्यूज सुनने को मिली, आज हम लोग उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पे हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले अपडेट से स्टार्ट करें तो वो आता है द इर्रेगुलर एट मैजिक हाई स्कूल की मूवी को लेकर, जिसके अंदर योत्सुबा सक्सेशन आर्क को कवर किया जाएगा। इस मूवी का हमें एक न्यू टीजर ट्रेलर देखने को मिला है, जहाँ पे कंफर्म किया गया है कि इस मूवी को जापान में 2026 में रिलीज किया जाएगा, जो हाँ अभी भी फिलहाल के लिए रिलीज डेट नहीं बताई गई है। बट एनीवेज इसके बाद यहाँ पे एनीप्लेक्स वालों ने अपने एक न्यू एनिमे को भी अनाउंस किया है, जिसका नाम है इनहेरिट द विंड्स, जिसका हम लोगों को टीजर विजुअल तो देखने मिला ही, साथ में फिलहाल के लिए ये एनिमे अभी कमिंग सून पर है। एंड इसके अलावा फॉल सीजन में कुछ एनीप्लेक्स के एनिमे आने वाले हैं, जैसे द साउंड ऑफ हीरोज, जिसका फर्स्ट टीजर ट्रेलर ड्रॉप किया गया है। एंड यहाँ पे इसके न्यू विजुअल के साथ कंफर्म किया गया है कि इस एनिमे को 5 अक्टूबर से क्रंचीरोल के ऊपर दिखाया जाएगा। और इसके अलावा फॉल में आप लोग को एक और एनिमे देखने मिलेगा, जिसका नाम है मे आई आस्क फॉर वन फाइनल थिंग। जो इस एनिमे को लेकर हम लोग को बड़ी न्यूज ये सुनने को मिली है कि यहाँ पे इस एनिमे के हम लोग को 2 एपिसोड को दिखाया जाएगा। और हाँ, इसका मतलब हम लोग को डबल प्रीमियर देखने मिलने वाला है, जो आप लोगों को 3 अक्टूबर से देखने मिलेगा, जिसको आप लोग क्रंचीरोल के ऊपर देखकर एंजॉय कर पाओगे। एंड इसके अलावा एक और टीवी एनिमे जिसका नाम है टूरिंग आफ्टर द एपोकलिप्स, जिसके हमें 1 से लेके 6 एपिसोड के रो ट्रेलर देखने मिले, जहाँ पे हर एपिसोड के अंदर डिफरेंट लोकेशन को फीचर किया गया है। और वैसे तो ये जो सीरीज होगी वो आप लोगों को क्रंचीरोल के ऊपर 4 अक्टूबर से देखने मिलेगी। साथ ही में इसके अलावा हम लोगों को जेनोसिया नाम के एक एनिमे का भी मेन ट्रेलर देखने मिला है, जहाँ पे इसकी न्यू की विजुअल के साथ कंफर्म कर दिया गया है कि इस एनिमे को 11 अक्टूबर से एयर किया जाएगा। एंड साथ ही में तोजिमा वांट्स टू बी ए कामिन राइडर, जिसका भी यहाँ पे एक न्यू ट्रेलर ड्रॉप किया गया है। एंड वैसे तो इसको वही स्टूडियो एनिमेट करा है जिसने यहाँ पे कॉल ऑफ द नाइट और टोक्यो रिवेंजर्स जैसे एनिमे को एनिमेट किया है, यानी लेडन फिल्म्स। बट इसकी एनिमेशन मुझे एक्चुअली में ट्रेलर में अच्छी लगी एंड मेरा मूड हुआ तो मैं शायद इस एनिमे को चेकआउट भी करूंगा। बाकी इसके न्यू की विजुअल के साथ कंफर्म किया गया है कि इस एनिमे को 4 अक्टूबर से रिलीज किया जाएगा, जहाँ पे क्रंचीरोल ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि 4 अक्टूबर से ये आपको उनके ही प्लेटफॉर्म पर देखने मिलेगा। एंड इसके साथ ही में अगर आप लोग डोंगवास के फैन हो तो ड्रैगन राजा 2 इस नाम के डोंगवा के अगर जैपनीज डब का अगर आप लोग वेट कर रहे हो तो मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि इसके जैपनीज डब का हम लोगों को न्यू ट्रेलर देखने मिला है, जहाँ पे इसके मेन विजुअल के साथ ये कंफर्म किया गया है कि इसका जो जैपनीज डब होगा वो 8 अक्टूबर के दिन प्रीमियर होगा। तो चलो, जैपनीज डब में जितने भी लोग डोंगवा को देखना पसंद करते हैं उनके लिए ये एक अच्छी न्यूज हो गई। बट साथ ही में लिंक क्लिक के जितने फैंस है वो लोग भी यहाँ पे खुश हो जाओ, क्योंकि लिंक क्लिक को भी यहाँ पे जैपनीज डब मिलने वाला है। और ये चीजें कल के दिन ही कंफर्म की गई, जहाँ पे लिंक क्लिक का जो ब्राइडन आर्क है उसके जैपनीज डब के वर्जन को यहाँ पे 2026 में स्ट्रीम किया जाएगा, जिसपे ये तो 2026 में आएगा। साथ ही में लिंक क्लिक का जो सीजन 3 होने वाला है वो भी 2026 में आएगा। बट एनीवेज इन सभी चीजों को साइड में रखो, यहाँ पे 2026 के एनिमेज के बारे में और ज्यादा बात करें तो एक हाईली एंटिसिपेटेड एनिमे जिसका नाम है डार्क मून द ब्लड एल्टर, जो बेस्ड है इन हाइपेन नाम के एक वेबटून पर, जिसके एनिमे का हम लोगों को न्यू की विजुअल और टीजर ट्रेलर देखने मिला है। एंड वैसे ये एनिमे आप लोगों को जनवरी 2026 में देखने मिलेगा, जहाँ पे क्रंचीरोल वाले इस एनिमे को स्ट्रीम करेंगे। एंड इसके साथ ही में हना किमी का एनिमे, जिसका इंतजार अगर आप लोग कर रहे हो तो इसका फर्स्ट की विजुअल हमें देखने मिला है, यहाँ पे योसोबी इसके ओपनिंग और एंडिंग थीम सॉन्ग को परफॉर्म करेंगे। जहाँ पे वैसे तो ये एनिमे हमें जनवरी 2026 में देखने मिलेगा, जिसको ऑब्वियसली क्रंचीरोल स्ट्रीम करेगा। एंड इसके साथ ही में एक्सपेल्ड फ्रॉम पैराडाइज इस नाम की एनिमे की एक सीक्वल फिल्म अनाउंस हुई है, जिसका हम लोग को न्यू टीजर देखने मिला है। एंड ऑब्वियसली ये जो फिल्म होगी वो आप लोगों को 2026 में देखने मिलेगी, जहाँ पे इसकी और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नवंबर में रिवील हो जाएगी। एंड इसके अलावा 2026 में एक और एनिमे आने वाला है, जिसका नाम है द ओग्रीज ब्राइड, जिसका हम लोग को न्यू टीजर विजुअल और टीजर ट्रेलर भी देखने मिला है। एंड इसके अलावा कुछ बड़े बड़े एनिमे अनाउंसमेंट के बारे में बात करें जो हम लोगों को एनीप्लेक्स ऑनलाइन फेस्टिवल में सुनने को मिले, जैसे यहाँ पे फुल मेटल अल्केमिस्ट की जो क्रिएटर की एक और सीरीज है जिसका नाम है डेमोन्स ऑफ द शैडो रेल्म, उनकी एक और न्यू टीवी एनिमे का हम लोग को ट्रेलर देखने मिल चुका है, जहाँ पे ये जो एनिमे होने वाला है वो आप लोग को 2026 में तो देखने मिलेगा, जिसके लिए आप लोग एक्साइटेड हो सकते हो। एंड इसके अलावा 2026 के अंदर आप लोगों को एक एनिमे फिल्म भी देखने मिलने वाली है, जो आता है माडोका मैजिका की मूवी। एंड इसको लेकर हम लोग को ज्यादा बड़ी न्यूज तो सुनने को नहीं मिली, बस ये सुनने को मिला कि माडोका मैजिका की जो सॉन्ग होंगे उसको यहाँ पे क्लैरिस परफॉर्म करेंगे। एंड इसके अलावा पुलिया मागी माडोका मैजिका की बिगिनिंग और एटर्नल वाली जो टीवी सीरीज आने वाली है वो यहाँ पे 12 अक्टूबर से स्ट्रीम होगी। जहाँ पे इसकी न्यू फिल्म के बारे में जरा बात कर ले तो न्यू फिल्म जो होने वाली जिसका नाम है पुलिया मागी माडोका मैजिका द मूवी, यही मूवी अभी शेड्यूल की गई है 2026 फरवरी के लिए, जहाँ पे इसकी और डिटेल्स को बाद में रिवील किया जाएगा, जिसके लिए आप लोग वेट करो। एंड इसके अलावा यहाँ पे एनीप्लेक्स ऑनलाइन फेस्टिवल में जो मुझे सबसे बड़ी न्यूज सुनने को मिली, जो मेरे लायक न्यूज थी, वो थी यहाँ पे फेथ स्ट्रेंज फेक एनिमे को लेकर। और हाँ, इतने टाइम बाद जाकर फाइनली हम लोग को इसके एपिसोड को लेकर कुछ बड़ी न्यूज सुनने को मिली, जैसे फेथ स्ट्रेंज फेक एनिमे का हम लोग को न्यू विजुअल और साथ में ट्रेलर भी देखने मिला, जिसके अंदर इसकी ओपनिंग थीम सॉन्ग को भी रिवील किया गया। और साथ में हम लोग को जो चीज चाहिए थी यानी रिलीज डेट वो भी बता दी गई है, जहाँ पे फेथ स्ट्रेंज फेक एनिमे के जो न्यू एपिसोड
एपिसोड होने वाले वो आप लोगों को 3 जनवरी 2026 में देखने मिलेंगे। एंड यहाँ पे कितने एपिसोड की बात हो रही है तो यहाँ पे आप लोग ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत बढ़ाना। यहाँ मोस्टली ये लोग 1-2 एपिसोड के बारे में बात करेंगे, मतलब एपिसोड 2 और 3 हम लोग को 3 जनवरी के दिन शायद देखने मिलेगा। जिसपे देखा जाए तो इसके एक एपिसोड के लिए हम लोग को इतना वेट करना पड़ रहा है जितना हम लोग एक एनिमे के सीजन के लिए भी नहीं कर पाते हैं। बट एनीवेज A1 पिक्चर स्टूडियो इसको एनिमेट कर रहा है तो यहाँ पे इसकी एनिमेशन अच्छी होगी, उसकी यहाँ पे गारंटी है। एंड A1 पिक्चर से हमें याद आया तो A1 पिक्चर्स की तरफ से हम लोग को और भी एनिमे की अनाउंसमेंट सुनने को मिलनी चाहिए थी जो उन लोगों ने किया नहीं। एंड यहाँ पे अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जितनी एनिमे की न्यूज मैंने आप लोग बताई बस इतनी एनिमे की न्यूज हम लोग को एनीप्लेक्स ऑनलाइन फेस्टिवल में सुनने को मिली। हैंड नॉट गोना लाई, बट इस बार का जो एनीप्लेक्स ऑनलाइन फेस्टिवल था वो यहाँ पे पिछले साल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा मिड रहा। मतलब पिछले साल के एनीप्लेक्स ऑनलाइन फेस्टिवल में हम लोग को बहुत सारी अच्छी न्यूज सुनने को मिली थी एंड इस साल के इवेंट में हम लोग को कुछ खास अच्छी न्यूज सुनने को मिली नहीं। एंड स्पेशली आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, हम लोग को स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन की मूवी 86 का सीजन 2, सोलो लेवलिंग सीजन 3 या फिर ORV को लेकर कुछ भी अपडेट नहीं मिला, जिससे पता चलता है कि हमें इन एनिमेज के लिए अभी और भी ज्यादा लंबा इंतजार करना होगा। तो यहाँ पे जितने भी सोलो लेवलिंग के फैंस हैं मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमारी लास्ट होप थी वो भी यहाँ पे अब चली गई है। एंड अभी फिलहाल के लिए बस हम लोगों को ऑफिशियल न्यूज की जगह रूमर सुनने को मिल रही है, जहाँ पे रूमर से निकल के आ रही है कि सोलो लेवलिंग की एक न्यू मूवी आने वाली है। जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इन सारे रूमर से दूरी रहना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि सोलो लेवलिंग की जो लास्ट होप थी वो एनीप्लेक्स ऑनलाइन फेस्टिवल ही थी। एंड अब यहाँ पे कुछ अपडेट नहीं मिला तो इसका मतलब साफ है कि आप लोगों को सोलो लेवलिंग के लिए 2028 का वेट करना होगा। सो देख के लगता है कि फिलहाल के लिए हमें सोलो लेवलिंग एनिमे को अब गुड बाय बोलना ही पड़ेगा। बट हाँ, ऑमनीसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट के एनिमे को लेकर भी कुछ अपडेट नहीं मिला, जिस पर मुझे काफी ज्यादा दुख हुआ। बट स्टिल देखा जाए तो हम लोगों को बहुत सारे अच्छे एनिमे न्यूज सुनने को मिली, जैसे फेथ स्ट्रेंज फेक एनिमे हम लोगों को जनवरी 2026 में देखने मिलेगा, जहाँ पे जुजुत्सु काइसेन का सीजन 3 भी जनवरी में आने वाला है। एंड साथ में फायर फोर्स का सीजन 3 का जो कोड 2 होने वाला है वो भी हम लोगों को जनवरी 2026 में देखने मिलेगा। सो देख के लगता है कि जो विंटर सीजन है वो यहाँ पे पूरी तरीके से स्टैक हो रखा है। और बाकी एनीप्लेक्स ऑनलाइन फेस्टिवल भले ही एंड हो गया हो, बट यहाँ पे आप लोगों को और भी एनिमे न्यूज सुनने को मिलेगी फ्यूचर में। जैसे हम लोग बात करें क्योतो एनिमेशन के बारे में, तो यहाँ पे अपने क्योतो एनिमेशन ने अनाउंस किया है कि वो 25 अक्टूबर के दिन अपने एक न्यू एनिमे को अनाउंस करेंगे, जहाँ पे ये कौन सा न्यू एनिमे होगा उसको देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड इसी के साथ एनीप्लेक्स ऑनलाइन फेस्टिवल 2025 एंड होता है। और अब आप लोग को जिस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए वो आता है जंप फेस्टा 2026, जहाँ पे ये इस साल का एक लौता ऐसा इवेंट होने वाला है जहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी एनिमे न्यूज सुनने को मिलेगी। एंड यहाँ पे आप लोग एक्सपेक्ट मत करना कि आप लोगों को सोलो लेवलिंग की न्यूज सुनने को मिलेगी, क्योंकि ये सिर्फ शोनेन जंप की सीरीज के लिए होता है। एंड जितनी भी शोनेन जंप की सीरीज होगी उनको लेकर हम लोगों को जंप फेस्टा 2026 में अपडेट सुनने मिलेगा, जहाँ पे अभी फिलहाल के लिए तो न्यूज ये भी निकल कर आ रही है कि जो इसकी न्यू बूथ की इन्फॉर्मेशन होगी वो नेक्स्ट वीक रिवील की जाएगी। सो हाँ, देख के लगता है कि अब हम लोगों को काउगराबाची जैसे एनिमे की जो अनाउंसमेंट होगी वो हम लोग को इसी इवेंट के अंदर सुनने को मिलेगी। और वैसे तो ये इवेंट 20 से लेकर 21 दिसंबर में होने वाला है, जिसमें अब जितनी भी न्यूज आएगी वो सभी न्यूज मैं इसी चैनल के ऊपर कवर करूंगा। सो अगर आप लोग वो सभी न्यूज को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, और साथ में वीडियो को भी लाइक कर देना अगर नहीं किया है तो। और बाकी आप लोगों को कौन सी एनिमे अनाउंसमेंट अच्छी लगी वो आप लोग कमेंट में जाके बताओ। एंड मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।